Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, better tell me, is noun topic is clear to you? Is there any doubt in anything? No, ma'am. Yes, No doubt. No, ma'am. No doubt. like a compound noun, possessive noun. No, ma'am. Okay, let's revise the last day's session because there was voice problem in that. Okay, ma'am. Pronoun used in place of noun means for a noun, जो noun के लिए यूज किए जाते हैं, use instead of noun, noun की जगह यूज किए जाते हैं. Avoid repetition of noun, noun को बार बार repeat नहीं करना पड़ता, then we use pronoun and it beautifies the sentence. ठीक है, because when we take noun name again and again, so that seems very awkward, वो बहुत अजीब सा लगता है. Then how we will select now pronoun, हमें कौन सा pronoun यूज करना है. For that we need to understand case. ठीक है, नाउन केस को समझना जरूरी है इसमें. अगर इसके बेसिस पे हम प्रोनाउन डिसाइड करते हैं कि विच प्रोनाउन वी आर गोइंग टू यूज. क्लियर. सब्जेक्टिव नाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके, टेल मी, सबसे बेसिक चीज क्या है नाउन केस में? वो चीज नहीं होगी तो हम मतलब ऑन बेसिस ऑफ व्हाट नाउन केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव है? किस चीज की हेल्प से? Ma'am, verb. Yes, with help of verb. Verb plays a very important role to identify noun case. Noun case को identify करने में verb हमारी help करती है. Verb के basis पे हम decide करते हैं whether it's subjective or objective. क्योंकि सभी questions हम किससे put करते हैं? We put questions all to verb. Who, what, whom. हम किससे put करते हैं questions? Verb से करते हैं. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो बेटा, अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो ऑन द स्पॉट यू कैन आस्क मी टू रिपीट लेक्चर. आज का अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट डे यू कैन आस्क मी कि प्लीज आज करवा दो, दोबारा करवा दो. आई डोंट हैव एनी इशू. लेकिन आप 1 मंथ के बाद जाओगे, मैं एडजेक्टिव पे पहुंच जाती हूँ, तब आप बोलते हो, अगर आप बोलोगे मैम नाउन नहीं समझ में आया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको समझ में नहीं आएगा. मैं इतना. मैम यस बेटा. मैम यस. मैम एक बार समझा दो. ओके, देखो, हमारा नाउन केस होता है ना, नाउन केस जो हमने कल किया था, नोट्स आई हैव शेयर टू यू, मे बी यू विल गेट इट टू. ठीक है, नाउन केस का नोट्स भेज दिया है मैंने, प्रोनाउन के ये वाले नोट्स भेज दिए जो मैं आपको आज शो करूंगी. देखो, नाउन केस बताता है हमारा सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है. नाउन हमारा सब्जेक्ट प्लेस पे है या फिर ऑब्जेक्ट पे है. देखो, सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालते थे. ठीक है, आपने सेंटेंसेस में फाइंड आउट किया ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो तो आपका सब्जेक्टिव नाउन है. ठीक है, और जो आपका प्रेडिकेट में क्या होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस है. इस वर्ब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं. इज दिस क्लियर? तो दोनों सिमिलर टॉपिक ही है ना. अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको हाफ ये भी समझ में आ गया. Yes. इसलिए आपको स्मॉल Yes, ma'am. Yes. now you got the point. Why in small classes like fourth and fifth subject predicate क्यों करवाते हैं? फाइंड आउट, ताकि आप सब्जेक्ट को पहले अच्छे से समझे कि वी आर टॉकिंग अबाउट whom, किसके बारे में बात हो रही है, हु इज द मेन सब्जेक्ट. ओके, अब नाउन केस के बेसिस पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है, अगर हमारा नाउन सब्जेक्टिव है, हमारा नाउन ऑब्जेक्टिव है, तो हम प्रोनाउन सब्जेक्टिव पे है. जैसे राम इज अ बॉय. राम क्या है? सब्जेक्टिव नाउन है. ठीक है, सब्जेक्टिव केस है, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? सब्जेक्टिव ही करेंगे. ठीक है, ही इज अ बॉय. ठीक है, अब बॉय की जगह क्या यूज कर सकते हैं? हिम. ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. क्लियर? देखो,
अभी Yes, सब्जेक्टिव ma'am. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अभी डिसाइड करते हैं। नाउन केस क्लियर है ना? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम प्रोनाउन डिसाइड करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. अ डॉग इज अ पेट एनिमल, ठीक है, डॉग सब्जेक्टिव है तो इसकी जगह हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया। राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माय स्टूडेंट, तो इसकी जगह पे हम यहीं पे यूज करेंगे, ठीक है, उसी प्लेस पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि राम यहाँ है और आप प्रोनाउन यहाँ पे जाके यूज कर रहे हो। क्लियर? अब देखो आपको जैसे राम है, राम राम आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? सिंगुलर नाउन है, मैस्कुलिन जेंडर, जेंडर के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, काउंटेबिलिटी, काउंटेबल है कि नहीं है, और टाइप ऑफ नाउन या फिर प्रोनाउन, टाइप ऑफ नाउन और प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है, जेंडर है, सिंगुलर नाउन है। आपको मेन टेबल ये लर्न करना है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है। अभी आप पर्सनल प्रोनाउन भूलो पहले। देखो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस ये तो हमें नाउन में भी मिला था, ऑब्जेक्टिव केस हमें नाउन में भी था, ठीक है। तो आपका जो नाउन है सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्टिव वाली तो आपकी ये टेबल है और ऑब्जेक्टिव वाली ये टेबल है। कैसे? जैसे राम टीचेस इंग्लिश, राम इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। नाउ टेल मी, टीचेस इज अ वर्ब, ये क्या है? सब्जेक्टिव, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। अगर मुझे सब्जेक्टिव नाउन की जगह राम राम यूज नहीं करना तो व्हाट आई विल यूज? प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन मुझे कौन सा यूज करना है? नहीं देखो इस कैटेगरी में से यूज करना है मुझे। इस कैटेगरी में से क्यों यूज करना है? क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव नाउन है तो हम प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव ही यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. जैसे आपको इसको यूज करना है। देखो यहाँ पे आई की बात नहीं हो रही, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही, मेरे बारे में बात नहीं हो रही, आपके बारे में बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन इज ए मेल, मेल है तो हम ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गर्ल का नाम होता तो हम शी यूज करते, अगर यहाँ पे नॉन लिविंग होता तो हम इट यूज करते। क्लियर? नाउ आई विल यूज ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है। और अब जैसे ये तो ये सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे we are talking about let's take another example. Is this clear? subjective pronoun ये वाला है और objective pronoun ये वाला है। इसमें भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, स्पीकर इज अ फर्स्ट पर्सन। अभी मैं बोल रही हूं आई एम स्पीकर, आई एम फर्स्ट पर्सन, आप सब सुन रहे हो, यू आर सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड आर स्कूल स्टाफ और एनी पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, एनीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सन मीन्स पर्सन ही होना चाहिए वहां पे, ठीक है। क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर सेइंग पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन में अगर सिर्फ मैं बात कर रही हूँ तो आई, और उसका प्लूरल क्या होगा? वी। मे बी 2-3 पर्सन आर टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो स्पीकर्स कौन हुए? 2-3 स्पीकर्स भी हो सकते हैं। देन व्हाट इज प्लूरल ऑफ आई? इज वी। आई का प्लूरल क्या है? वी है। यू का सेकेंड पर्सन यू, इसका प्लूरल भी यू ही है, ठीक है। थर्ड पर्सन कोई बॉय हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन में भी ए गर्ल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इट्स में बी ए नॉन लिविंग, और इट्स में बी ए मोर देन वन पर्सन, तो वी से दे, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. नाउ सी इन ऑब्जेक्टिव केस वी विल यूज फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, मी, और मी का प्लूरल क्या है? अस। आपको ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ये टेबल अगर आपको लर्न हो गई देन यू कैन
प्रोसीड टू फर्दर प्रोनाउन, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट प्रोनाउन पे नहीं जा पाओगे। ठीक है, यू का यू ही है, हिम, हर, अगर ही सेंटेंस में आता है सब्जेक्टिव केस में, सेंटेंस के सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन ही है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे। हमारे सब्जेक्टिव केस पे शी है, तो हम ऑब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। इट का इट होगा और दे का देम होगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। आई का प्लूरल क्या है, वी है। मी का प्लूरल क्या है, अस है। गॉट इट? टू वेज यू हैव टू लर्न, प्लूरल और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, वी, अस, यू, यू। ये तीनों तो इजी है ना, ही, शी, इट, ये तो आपको लर्न है। ओके, आपको सिर्फ Yes, लर्न ma'am. करना है, दे, देम, वन लर्न करना है, आई, मी, ठीक है, वी, अस, ओनली दिस मच यू हैव टू लर्न। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके से लर्न किया। नाउ प्लूरल ऑफ आई, वी, ठीक है, दे, प्लूरल ऑफ थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, प्लूरल ऑफ थर्ड पर्सन, दे, ये क्या है, सिंगुलर है, और ऑब्जेक्टिव में ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। देखो, अब उसी टेबल को जब आप उसको लर्न कर लोगे तो यू हैव टू कम टू दिस शीट, तब आपको इस शीट पे आना है। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन, आपका जो फर्स्ट टाइप है ना प्रोनाउन का, वी आर डूइंग दिस। पर्सनल प्रोनाउन में ही फर्स्ट पर्सन होते हैं। पर्सनल में से अब ए एल कट कर दो, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ पर्सन। पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर? Yes. दिस इज Yes, योर, ma'am. Yes. दिस इज योर फर्स्ट टाइप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर्सनल प्रोनाउन, आई, मी, वी, अस, यू, ही, शी, हर, इट, दे, देम। ठीक है, हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ओके, अब जब आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा ना, तब आप इसके पोजेसिव पे आना। पोजेसिव कौन सा है, ये वाली लाइन, ये दोनों पोजेसिव है। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। अच्छा, इसका चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, एडजेक्टिव है, दैट मीन्स एडजेक्टिव माइंड में आती क्या आता है, And before the बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, जैसे आई एम सेइंग माई बुक, ये हमेशा आपको नाउन से पहले मिलेंगे। देखो, ये प्रोनाउन क्या है, ये नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। नाउन को बोलते हैं आप हट जाओ, वी आर टेकिंग योर प्लेस। लेकिन ये वाले नाउन से पहले आ जाएंगे। माई बुक, ये नाउन को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे, हटा नहीं रहे हैं, उनके साथ में आ रहे हैं। साथ में कहां पे आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं। पहले मतलब एडजेक्टिव के प्लेस पे आ रहे हैं। क्लियर? yes, ma'am. मी एंड माई, Yes, ma'am. Yes, sir. ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखो, पॉजेसिव मींस ऑनरशिप शो कर रहा है। ऑनरशिप मींस अगर मैं बोलती हूँ माय बुक, क्या इसका क्या मतलब है, देखो, ज्योति's बुक और माय बुक। ठीक है, ज्योति's बुक मींस वो बुक मेरी है, और माय बुक ऑल्सो मींस वो बुक मेरी है। क्लियर? माय इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये भी मुझे क्या शो कर रहा है, मेरी ऑनरशिप शो कर रहा है ना। क्लियर? लेकिन Yes. ये क्या है, एडजेक्टिव है। Yes, ma'am. एडजेक्टिव जो हम नाउन से पहले यूज कर रहे हैं। दीज आर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसलिए हमने इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला है। नाउ दीज आर पॉजेसिव नाउन। देखो, ये नाउन है, देखो ये नाउन है। ठीक है, नाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिवनेस शो करते हैं, लेकिन प्रोनाउन में पॉजेसिव नहीं लगता, ये खुद ही अपनी पॉजेसिवनेस शो करते हैं विदाउट apostrophe. The one question comes out of this ki which
part of speech does not use apostrophe s to show possessiveness. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो possessiveness शो करता है लेकिन apostrophe s यूज नहीं करता? So that is pronoun. Okay, and adjective also they don't use possessive. ये भी possessive शो करते हैं विदाउट apostrophe s. तो इसका क्या मतलब हो? अगर कहीं पे भी apostrophe s लगाया है वो क्या होगा? नाउन ही होगा ना. Yes, ma'am. ठीक है, देखो अभी हमने पोजेसिव टॉपिक किया था, पोजेसिव नाउन. पोजेसिव अब किस किस का होता है? नाउन का होता है. अब इस चीज को थोड़ा सा अभी आपने सीधा समझा था, इसको टेढ़ा समझो. पोजेसिव किस किस का होता है? नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है. हमने अब पढ़ा कि एडजेक्टिव का भी होता है. ठीक है, अब हम नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. इन दोनों में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, ये खुद ही अपनी पोजेसिवनेस अपने वर्ड से ही शो कर देते हैं. एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाएगा और ये नाउन को बोलेगा कि आप साइड हो जाओ, मैं आपकी स्पेस पे आता हूं. ये उसको हटा के आएगा. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज माय बुक. दिस, यस बेटा. मैम आपने किस में बोला था कि अपोस्ट्रोफी नहीं लगती है? अपोस्ट्रोफी प्रोनाउन और एडजेक्टिव में नहीं लगती, पोजेसिवनेस में. ओके मैम. ठीक है, आपको कहीं पे भी अपोस्ट्रोफी एस लग के आ रहा है, दैट मीन्स वो नाउन ही है. ठीक है, नाउन को अब हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? प्रॉपर नाउन हमें कैपिटल में मिल जाएगा, नाउन है अपोस्ट्रोफी में मिल जाएगा तो वो नाउन होगा. तो दीज आर शॉर्ट ट्रिक्स कि आप इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके Okay, ma'am. देखो, दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन. सो व्हाट इज द डिफरेंस? माई क्या है? एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले यूज किया गया है. ठीक है, और दिस बुक इज माइन, इसको पूरे को रिप्लेस कर दिया तो हमने क्या यूज किया? पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया. ओके, हाउ यू आर गोइंग टू यूज? इज दिस क्लियर बेटा? Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. अब देखो पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, माई का प्लूरल है आर. देखो मैं कहती हूं मेरा या फिर हमारा, आर. योर, तुम्हारा, ये सिंगुलर और प्लूरल यही दोनों है. हिज, ठीक है, हिज बुक, उसकी बुक. ठीक है, हर बुक, उसकी, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, हर बुक. इट्स, देयर, उनकी. ठीक है, और इसमें देखो माइन, आर्स. माई का प्रोनाउन क्या बना? एडजेक्टिव का प्रोनाउन क्या बना? माइन. आर का आर्स, योर योर्स, हिज, हर का हर्स. इट्स का डैश है, नथिंग इज देयर, वी डोंट यूज देयर, एंड देयर देयर्स. ओके, अब आपको कभी भी सेंटेंस में देयर्स आ जाता है तो आप उसको ये मत करना कि ये रॉन्ग है. ठीक है, कि देयर्स तो हम लिखते ही नहीं है. यस, वी राइट इट इन पोजेसिव प्रोनाउन. क्लियर? अब आपको फर्स्ट टेबल ये लर्न करनी है अच्छे से, and you have to understand now first person, second person. Now come back to this table. When we in personal pronoun, जहां पे person word का यूज किया गया है, we will use first person, second person, third person. Okay, देखो इसमें why we are taking person, यहीं पे पर्सन के बारे में बात हो रही है, मेरे, आपके, उसके. ठीक है, फिर पोजेसिव प्रोनाउन जो कि इसी के अंडर में आता है, डोमेस्टिक, यह, वह, ये, वो, ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, ये पर्सन के साथ भी यूज करते हैं, दिस मैन. यहाँ पे ईच, हर एक, ईदर, नीदर, एक, कोई भी नहीं या फिर कोई. रेसिप्रोकल, ईच, अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. किसी में भी पर्सन की बात नहीं हो रही है. माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. एम्फेसाइजिंग, जहाँ पे थोड़ा सा जोर दिया जाता है. जैसे मैं ये काम खुद करूंगी, ये काम मैं खुद ही करूंगी. तो मैंने बोला ये काम मैं खुद ही करूंगी, दैट मीन्स आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, कि मैं ही करूंगी, कोई और नहीं करेगा.
और ये काम मैं खुद करूंगी मीन्स कोई और भी कर सकता है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सो व्हेन वी change our sentence, when meaning changes, accordingly we change position of our words, nouns and pronoun. सेम टेबल है जो भी हमने पीछे की है, ठीक है. अब आपको इसको पर्सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल आई वी यू यू ही शी इट दे, ये सेम फर्स्ट लाइन थी ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस की. ये आपके ऑब्जेक्टिव की थी, बस ये यहाँ पे थी और ये दो बीच में थी, इनको साइड में कर दिया. मी अस ये सिंगुलर है, आई मी सिंगुलर. अब इसको आपको कैसे देखो लर्न कैसे करना है. आई नॉमिनेटिव केस है, वी नॉमिनेटिव केस है, आई का प्लूरल वी है, ठीक है. आई का ऑब्जेक्टिव ये है, वी का ऑब्जेक्टिव ये है. इस तरीके से आपको लर्न करना है. थोड़ा सा प्लीज इसको ध्यान से करना. ये थोड़ा सा इजी है. मी माई माइन आर आर्स योर योर्स, ठीक है. ये वाला तो आपको डन है, इसमें कुछ नहीं है. यू 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 योर योर. और जब प्रोनाउन वाला पोजेसिव आएगा उन्हीं में देखो एस लग रहे हैं ज्यादा, ठीक है. सिर्फ एक हिज में नहीं लगेगा, इट्स का डैश होगा तो बाकी सब में एस लग रहे हैं. दैट मीन्स अगर आपने ये वाली लाइन लर्न कर ली, उनके पीछे एस लगा के आप पोजेसिव प्रोनाउन बना दोगे. देखो नाउ ही हेट्स यू, ठीक है. ही मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, किसी और की बारे में बात हो रही है. हेट वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है. क्या हमने इसको ऑब्जेक्टिव नाउन में से लिया है? यस, हमने यू लिया है. यू ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होते हैं. ही सब्जेक्टिव है, हमने इसको सब्जेक्टिव लाइन में से लिया है. थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, ही इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है. थर्ड पर्सन का क्या है? मेल है, ये सिंगुलर है. क्लियर? Yes, ma'am. यू एडमायर हिम, एडमायर वर्ब है. क्या ये ऑब्जेक्टिव लाइन में से है? ऑब्जेक्टिव केस में से है हिम, ठीक है. यस. Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पे यू एडमायर ही, यू एडमायर ही, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, तुम उसको एडमायर करते हो, ही इज अ बॉय. सो इज दिस करेक्ट? वाई? क्योंकि ये पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्टिव है, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? सब्जेक्टिव केस ले लिया. सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने पुट कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग. क्लियर? द फ्रॉक, दीज फ्रॉक्स आर हर, ये फ्रॉक उसके हैं. सब्जेक्टिव दीज, ऑब्जेक्टिव हर्स, ठीक है. हमने इसको ऑब्जेक्टिव में से लिया है. Yes, ma'am. देखो यहाँ पे पोजेसिवनेस शो हो रही है, ठीक है. ये फ्रॉक उसके हैं, तो किसके? गर्ल के फ्रॉक होंगे, बॉय के फ्रॉक नहीं होंगे. तो हर, तो हम कहां से लेंगे? पोजेसिव प्रोनाउन में से इसको पुट करेंगे, ठीक है. अगर यहाँ पे हर आ जाता, दीज फ्रॉक आर हर, तो क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हर पोजेसिवनेस शो नहीं कर रहा. क्लियर? आपको इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है. नाउ सेकंड देखो, ये जो 1 2 3 लिखा है ना, these are example of first, these are example of second, and these are example of third. ओके, इसलिए मैंने इस पे नंबरिंग की है. नाउ आई एम शेयरिंग यू वन एक्सरसाइज विद यू so that it's pretty much clear with you. Let's practice personal pronoun. Wait 1 minute, let me share this also there. Ma'am, screen share नहीं हो रहा. Just 1 minute, I'm just making one change. Screen is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. now tell me, have dash got a computer, Mandy? You. Ma'am, you. Tell me verb, Ma'am. ये क्या पोजीशन क्या है? सब्जेक्टिव है, ठीक है. Yes. Ma'am. Now James and dash were present at venue. Try to understand. Verb है,
ठीक है, James and I means we are talking about James and I. Talking about the present when Ma'am, what you I. are going to use. Ma'am, I. Ma'am, I. Hmm. Ma'am, I. Can you sing? Can you sing as Ma'am, well as? Will you He. will you wait for Jane and? I welcome him. And Madam, they. Him. 1 minute, voice is not clear. Ma'am, me. नेट खत्म तो कर Tell me third one. Ma'am, Can you, 1 minute. Can you sing as well as? Him. Ma'am, me. Ma'am, me. Her. Will you wait for Jane and? Me. Me. You know that as well as? Ma'am. Me. Ma'am, You dash. There are few secrets. Ma'am, I. Me. Ma'am, Ma'am, I. We are Ma'am, not rich. We are not rich as? You. Ma'am, you. Ma'am, you. We can. Ma'am, you. 1 minute. What we is? Plural. Nominated case. Plural of? Nominative. ठीक है? We are not rich as them. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. सेंटेंस में क्या आंसर बताया था आपने? In which one? मैम 6. It's between you and me. Okay, should I proceed now? Okay, now. John is as old as dash. I I. am. जहाँ पे भी I. he is known to my father and Me. Ma'am, me. she is as good as Me. Me. Ma'am, now here questions come, we are comparing with whom? Girl or boy? किससे compare कर रहे हैं? She is as good as, we are comparing with whom? Okay, him. Now let me take out other. You know, grammar part में you have to practice. जितनी exercises आप practice करोगे ना, you will overcome for mastery. ठीक है? Practice जितनी कम करोगे उतना कम आएगा, जितनी practice ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आएगा. Okay. Now tell me. Just 1 minute. Where it is gone. Okay, now tell. Mom drove dash to the school. Me. Me. Ma'am, me. Dad wanted that chocolate cake. No, pro. I. Me.
wanted the chocolate. कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है पेरेंट्स की 12 से 12:30 तक के पेरेंट्स आने चाहिए. ओके मम्मी आने वाली मैं बोल रही हूँ. Okay, there is a much relation between me and I. You need to understand. जब भी ऑब्जेक्टिव जगह पे यूज करना है, then what we are you going to use. देखो, ये आपका verb है, ये verb है. verb से देखो, verb से पहले what we will use, subjective noun या pronoun. ठीक है. अब यहाँ पे अगर pronoun नहीं है, then what we will use. अगर हमें यहाँ बाद में pronoun यूज करना है, तो हम ये प्लेस कौन सा है, वर्ब के बाद कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव नाउन की स्पेस है, तो हम अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम कौन सा करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे. क्लियर? ओके, नाउ आई, your voice is not clear. इज इट क्लियर नाउ बेटा? Your voice is clear. Ma'am. ओके, एवरीवन इज हैप्पी. Yes, ma'am. एवरीवन इज हैप्पी फॉर. Me. अच्छा देखो, Mummy. व्हेन यू आर आंसरिंग, कौन लड़ाई कर रहा है, ऑनलाइन लड़ाई चल रही है, हु इज फाइटिंग. देखो, अभी आप जो आंसर कर रहे हो ना, ये मी और आई को देख के मत करो. थिंक इन योर माइंड वाई मी एंड वाई आई. ठीक है. एवरीवन इज हैप्पी फॉर मी. ठीक है. हैप्पी पोजीशन क्या है, एवरीवन, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव. अब आप इसको देखो कि वाई आई और वाई मी यहाँ पे है, आई यहाँ पे है. इसका प्लूरल क्या है, इसका प्लूरल क्या है, कौन सा यूज करना है. थिंक अबाउट दिस फॉर द टेबल. ठीक है. यस बेटा धर्मेंद्र. ठीक है. आप इसको ऐसे मत दो, क्योंकि देखो अभी तो आप मी और आई में बहुत इजीली आंसर दे पा रहे हो, लेकिन मी आएगा, हर आएगा, हिज आएगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगी. ट्राई टू यूज द टेबल, उसमें से फाइंड आउट करो व्हाई वी आर यूजिंग आई, व्हाई वी आर यूजिंग मी. ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की पोजीशन देख के आंसर करो, देन आपको ये टॉपिक क्लियर. अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. एवरीवन इज हैप्पी फॉर मी, everyone is happy for I not, because it is a subjective pronoun. When dash get home, I am going to bed. Yes. Is that present for? Me. Okay. Yes beta. Yes. Okay, now answer. My voice is. No, ma'am. मैम फर्स्ट में हर, सेकंड में शी. Harry wrote a poem for. Dash went to movies with Miguel. मैम यहाँ पे फेमिनिन ना होता, मैस्कुलिन होता, तो आप क्या यूज करते? Yes, he and his. Debbie had a headache, so Dash took medicine.
Ma'am, he. Ma'am, he. Tabby, Ma'am, she. Tabby is Ma'am, named girl or she. a boy? She took medicine. Have you told the good news? Her. The book was very enjoyable too. Ma'am, he. Ma'am, her. Yes. Her. Ma'am. Now this one. Ma'am, him. Randy's sister refused. Refuse means मना कर दिया to give the dash papers. Him. When Dash fell out of the tree, he broke his arm. Ma'am, he. Fell out of the tree. Verb है, verb से पहले subjective noun. Did Sam tell you why Dash didn't came to the party? Ask Hagoop what we should bring back from Ma'am, him. him. I told Dash about the celebration. Ma'am, him. ये वाली सी वाली एक्सरसाइज और बी सी और ए अगर आपको मिक्स करके दे दी जाए तो फिर कंफ्यूजन होता है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. आपको ये कंफ्यूजन, लेट्स सपोज अभी तो आप इंडिविजुअल कर रहे हो एंड इट इज क्लियरली रिटन दैट यू हैव टू यूज ही एंड हिम एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल कि दीज आर नॉट, ऑप्शंस आर नॉट गिवन, आपको क्या फिल करना है, और ये तीनों एक्सरसाइजेस मैं मर्ज कर देती हूँ, मर्ज मींस मिक्स कर देती हूँ, तो देन एट दैट टाइम यू फेस प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग प्रोनाउन. ठीक है, यू गॉट द पॉइंट कि आपको क्या क्लियर करना है और कंफ्यूजन आपको किस चीज का होगा. तो इस केस में आपको कैसे हेल्प होगा, आपको नाउन केस की पोजीशन हेल्प करवाएगी. ओके, आपको केस हेल्प करवाएगा. इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ ऑब्जेक्ट, आपको क्या पुट करना है. इज दिस क्लियर नाउ? Yes, ma'am. आपको ही हिम तो छोटे छोटे टॉपिक बताते थे कि बॉय के लिए हम यूज करते हैं, ये आपको अब माइंड में नहीं होना चाहिए. आपको क्या माइंड में आना चाहिए जब आप फिल कर रहे हैं, जब आप आंसर बता रहे हैं, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है या सिंगुलर, सब्जेक्ट में प्लूरल है या सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा है. ओके, नाउ यू हैव टू थिंक लाइक दिस. फाइन. नाउ yes, this one, this exercise. She can't come with dash today. Okay, tell why not we? We क्यों नहीं आएगा? मैम क्योंकि ऑब्जेक्टिव है. Ma'am, तो objective. we क्या है? Ma'am, subjective. Subjective है. First person, second person, third person. Ma'am, first person. Ma'am, first person. First person का person. singular है, plural है. Plural. Ma'am, plural. ठीक है. Now answer for second one. मैम वी. Ma'am, we. Okay, I will take name, then you have to answer.